बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं और मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट। आज का मौजूद इंतहाई अहम है। सिविल कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान दस्तावेजात को किस मरहले में दाखिल किया जाना चाहिए, कोर्ट में जमा करवाया जाना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और एक जीता हुआ केस भी आप हार जाएंगे। दस्तावेजात को, डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में किस मरहले में दाखिल करना है ये जानना इंतहाई जरूरी है। खास तौर पे यंग लॉयर्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और ये जरूर जानना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये गलती ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन जो पार्टी है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, एक जीता हुआ केस हार जाएंगे। इससे मुतल्लिक सुपीरियर कोर्ट्स और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या व्यू है, उनकी कौन सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनमें वाज़े तौर पे हदायत दी गई हैं दस्तावेजात को दाखिल करने के सिलसिले में, इस पे तफसीली बात करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। स्क्रीन पे आने वाले नंबर्स पे राब्ता करके व्हाट्सएप के जरिए भी आप जो है या कॉल करके भी आप किसी किस्म की कानूनी मशवरा या कोई कानूनी जो है वो मशावरत चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में जब कोई केस दायर किया जाता है तो इशू फ्रेम वगैरह होने के बाद जब शहादत पे केस आता है तो एविडेंस के लिए मदई को कोर्ट जो है वो तलब करती है, शहादत तलब करती है। तो उसमें पहले मदई की शहादत होती है, जितने भी गवाहान उसने करवाने होते हैं वो उनकी एविडेंस करवाता है। उसके बाद मुद्दा अलैह जो है डिफेंडेंट जो है वो अपनी शहादत करवाता है। उसमें अक्सर ये होता है कि जब शहादत के दौरान कुछ दस्तावेजात तो शहादत के दौरान एग्जिबिट करवा दी जाती हैं, लेकिन कुछ दस्तावेजात शहादत के दौरान एग्जिबिट नहीं करवाई जाती हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं की जाती। कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट जब कोर्ट में शहादत के दौरान पेश किया जाता है तो उसको बाकायदा एग्जिबिट लगता है। मीन कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये कोर्ट में पेश कर दिया गया है अगर वो ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस के तौर पे है। लेकिन एविडेंस के दौरान गवाह की शहादत में कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो पेश कर दिया जाता है, उनको एग्जिबिट कर दिया जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पेश नहीं किया जाता और बाद में जब शहादत कंप्लीट हो जाती है दोनों साइड से तो बाद में दस्तावेजी शहादत के लिए कोर्ट जो है वो जनरली केस को रख देती है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रह गए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस काउंसिल की स्टेटमेंट में दाखिल कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है फाइनल बहस होती है और उसके बाद केस का फैसला सुना दिया जाता है। अब इसमें क्या खामी क्या है और ये कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। कोई भी दस्तावेज जो आप अपनी सपोर्ट में पेश करना चाहते हैं, अपनी फेवर में पेश करना चाहते हैं, अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए पेश करना चाहते हैं, उसको आपको हर सूरत में गवाह की एविडेंस के दौरान पेश करना है और उसके ऊपर एग्जिबिट लगना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सुपीरियर कोर्ट्स का इसके बारे में क्या व्यू है, सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली मैं उसमें केस लॉज भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले उसकी रीजन ये है कि गवाह जब अपनी शहादत देता है तो वो ऑन ओथ शहादत देता है और जब वो एग्जिबिट कोई भी चीज उसमें दौरान गवाही अपनी वो पेश करता है तो उसके ऊपर जिरा होती है। मुखालिफ जो है, जो फरीक है, वो उसके ऊपर जिरा का हक रखता है और जिरा करता है और जब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है उसके बाद उसकी लीगल वैल्यू है। लेकिन जब वकील अपनी स्टेटमेंट में ये दस्तावेजात पेश कर देता है तो पहली तो बात है वकील विदाउट ओथ जो है ये पेश करता है, वो ऑन ओथ ये पेश नहीं करता। तो दूसरी बात, उस पे जिरा भी नहीं होती, शहादत उसमें मुकम्मल हो चुकी, जो भी जिरा करनी थी, क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, मुखालिफ फरीक ने करना था, वो तो कर लिया। अब वकील अपनी बयान में जब वो दस्तावेजी शहादत दस्तावेजात जमा करवा देता है तो उस पर कोई किसी किस्म की जिरा नहीं होती और ऐसा केस जब सुपीरियर कोर्ट्स में जाता है, मुखालिफ फरीक जो भी फरीक हार जाता है वो ज़ाहिर है उसको असेल करता है, चैलेंज करता है फैसले को। तो सुपीरियर कोर्ट्स, मैं चंद केसेस जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ केस लॉज हैं वो मैं बता देता हूँ जिनमें वाज़े तौर पे ये डायरेक्शन दी गई है कि ऐसी कोई भी दस्तावेज जो कि वकील के बयान में पेश की गई है वो एडमिसिबल इन एविडेंस के स्टेटस पे है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और ऐसे सारे के सारे केसेस में उस एविडेंस को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 715 जिसमें ये डिक्लेयर किया गया वाज़े तौर पे कि जो कॉपीज काउंसिल की स्टेटमेंट में सबमिट की गई हैं उनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है क्योंकि वो एडमिसिबिलिटी और प्रूफ के दर्जे पे वो है ही नहीं और जो क्लॉज
क्लॉज 5 है आर्टिकल 89 QSO की, वो उसके मेयार पे पूरा उतरती ही नहीं है, लिहाजा इसको डिस्कार्ड वो कर दिया गया। फिर PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 604, 2007 SCMR 996, 2017 SCMR 172, 2023 लेटेस्ट जजमेंट है 2023 SCMR 730। इन सब जजमेंट्स के अंदर यही बात होल्ड की गई। 2023 SCMR में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, documents should be produced in the evidence by the party itself and a fair opportunity should be given to the opponent party to cross-examine the same. The documents produced in the statement of the counsel can't be taken into consideration. कि जो counsel की statement में डॉक्यूमेंट्स दिए गए उनकी कोई अहमियत नहीं, उनको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी एविडेंस आपकी फारिग हो गई। जितना मर्जी आपका मजबूत केस था और आपने जीत भी लिया, लेकिन जब सुपीरियर कोर्ट्स में गया तो सेट असाइड कर दिया गया, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेस के ऊपर आपने केस जीता वो तो डॉक्यूमेंट्स ही फारिग हो गए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए तो आपकी एविडेंस में से वो सारी चीजें निकल गई। तो लिहाजा ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पेश करने हैं वो गवाह की गवाही के दौरान, शहादत के दौरान आपने उनको पेश करना है, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट उसके बगैर पेश करेंगे तो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। अब किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।